सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। जितने भी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं उनके नॉर्मल रेंज क्या होती हैं या फिर नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती हैं। हालांकि ये जो होते हैं लैब इन्वेस्टिगेशन में भी आ जाती हैं नॉर्मल वैल्यू। सो लेट्स स्टार्ट। सोडियम्स की क्या होती है। सोडियम फर्स्टली देखते हैं। सोडियम की नॉर्मल वैल्यू जो होती है 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। ये क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ सोडियम। अगर 135 से ये बिलो जाता है तो इसको बोलते हैं हाइपोनेट्रेमिया। अगर 145 से मैक्सिमम ज़्यादा या फिर वैल्यू जो है ज़्यादा जाती है तो उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रेमिया। कैल्शियम की जो वैल्यू होती है वो 3 to 5 मतलब 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है नॉर्मल वैल्यू पोटेशियम की। और इसको क्या बोलते हैं, अगर 3.5 से बिलो हो जाती है तो इसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। अगर 5 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा हो जाती है तो इसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। आते हैं क्लोरीन की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो 98 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होती है। दैट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ कैल्शियम, 98 टू 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आते हैं बाइकार्बोनेट की जो नॉर्मल वैल्यू होती है या फिर बाइकार्बोनेट आयन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 25 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये वैल्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जब हम एबीजी एनालिसिस पढ़ते हैं। एबीजी एनालिसिस आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, SCO3 की वैल्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखती है नॉर्मल रेंज। तो ये कितनी होती है, 22 टू 28 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट ये क्या होता है, जब 22 से कम होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब ये इससे ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, है ना। पीएच के रेंज पे हम बोलते हैं ना एसिडोसिस एल्कलोसिस। जब बिलो 7 pH होता है तो एसिडोसिस बोल देते हैं, और जब एबव 7 होता है तो जब बिलो 7 होता है तो एसिडोसिस बोलते हैं, और जब एबव 7 होता है तो एल्कलोसिस बोलते हैं। ठीक है। अब आता है मैग्नीशियम की नॉर्मल वैल्यू जो होती है 1.6 टू 3 mg पर DL होती है नॉर्मल वैल्यूज़ ऑफ मैग्नीशियम। सीरम ऑस्मोलैरिटी क्या होती है, सीरम ऑस्मोलैरिटी की नॉर्मल वैल्यू जो होती है वो होती है 285 टू 295 मिली ऑस्मोलैरिटी पर kg वाटर, दैट इज़ द यूनिट। ब्लड का pH कितना होता है, 7.36 टू 7.44। वैसे तो रेंज में देखें तो इसकी वैल्यू आती है 7.35 टू, इसकी जो रेंज में देखते हैं 7.35 टू 7.45, दैट इज़ द pH ऑफ द ब्लड। वो किसी बुक में इतने रेंज वेरिएशन होते हैं। सो आज हम नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की रेंज पढ़े। थैंक यू सो मच।